हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल मेंटेनेंस क्लैरिटी। आज हम बात करने वाले हैं मोसाद का वेरिफिकेशन के बारे में। क्या होता है मोसाद का वेरिफिकेशन के और किस किस तरह के प्रोसीजर है और कैसे उसको सॉल्व करना है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है और उसके बारे में जानते हैं। अगर आपने सऊदी अरेबिया में इंटरव्यू दिया है इंजीनियर के पोजीशन के लिए और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपका ऑफ़र लेटर आ जाता है, तो अभी ये जो नया रूल्स लाए हैं सऊदी अरेबिया की जो एजुकेशनल मिनिस्ट्री है, उसके हिसाब से आपको मोसाद का वेरिफिकेशन कराना कंपलसरी है। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं रहता है, वो सऊदी अरब में आ जाते हैं, फिर 90 डेज़ का वीज़ा वैलिडिटी एकदम ख़त्म होने को आता है, तब एकदम टेंशन आ जाता है। तो इसीलिए ये अवेयरनेस वीडियो है। और बहुत सारे एजेंट लोग भी पहले वीज़ा दे देते हैं और वो लोग पहले बताते नहीं हैं। अब जब हम ट्रैवल कर जाते हैं सऊदी में, तब हम टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि हमारा इकामा नहीं आता है, इकामा नहीं आता है तो सैलरी नहीं होती है। तो ये सब डाउट्स एंड उसके लिए ही मैंने एक अवेयरनेस वीडियो बनाया है, क्योंकि मैंने अभी अभी रिसेंटली लास्ट वीक मेरा मोसाद का वेरिफिकेशन कंप्लीट कराया है और कैसे कैसे उसके स्टेप्स थे, क्या क्या प्रोसीजर थी, वो सब मैं उसका लाइव ऑन द हैंड एक्सपीरियंस मैंने किया है। ये अवेयरनेस के लिए आई एम मेकिंग दिस वीडियो। बने रहिए लास्ट तक ये वीडियो में। मोसाद का की वेबसाइट के लिए आपको सिंपली गूगल में जाके सर्च करना है मोसाद का ऐसे ऐसे मीन सऊदी अरेबिया। अगर आप इंडिया से कर रहे हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, आप आउटसाइड ऑफ सऊदी अरेबिया कहीं से भी ये वेबसाइट एक्सेस कर सकते हैं, नो वीपीएन रिक्वायर्ड। तो जैसे ही आप मोसाद का डॉट ऐसे करके क्लिक करेंगे, ये मोसाद का ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा। फर्स्ट आपको साइन अप कर लेना है। साइन अप के लिए आपका एक आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, एक आधार, जैसे इंडिया में आधार कार्ड होता है, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी जो भी कंट्री का जो आइडेंटिटी प्रूफ है वो लगेगा। उसके बाद पासपोर्ट का फर्स्ट एंड लास्ट पेज लगेगा। सबसे इम्पोर्टेंट है डिग्री। डिग्री आपका एपोस्टाइल होना चाहिए। एपोस्टाइल का मतलब स्टेट, आपकी यूनिवर्सिटी, आपका स्टेट और आपका एचआरडी, ये तीनों का स्टैम्प डिग्री पे कंपलसरी लगा होना चाहिए। विदाउट दैट मोसाद का विल नॉट वेरीफाई। जैसे ही आप साइन अप पे पेज खोलोगे, आपको ये सारी डिटेल्स डालनी है, नेशनलिटी, पासपोर्ट, एक्सपायरी, आईडी, पासवर्ड एंड ईमेल। ये सब डालने के बाद आपका एक मेल आ जाएगा और ये लॉगिन करने से आपको ये पेज दिखेगा। अब आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सी डिग्री वेरीफाई करानी है, डिप्लोमा, बैचलर, हायर डिप्लोमा, मास्टर्स, फेलोशिप या डॉक्टरेट। नॉर्मली वो एक ही डिग्री वेरीफाई करते हैं। जैसे बैचलर है तो बैचलर की, मास्टर है तो मास्टर की। अगर आपके पास 2 डिग्री है तो पहले आप बैचलर की डिग्री वेरीफाई कराइए, फिर एससीई में जाके लॉगिन करिए। अगर वो ले लेता है तो वेल एंड गुड। और मास्टर डिग्री अपलोड करने के लिए आपको अलग से एक ऑप्शन दिया जाएगा। ये है, अगर दोनों वेरीफाई कराना है तो फिर आपको 1 बाय 1 दोनों वेरीफाई करानी पड़ेगी। जैसे ये पेज खुलेगा, आपको बहुत सारे डिटेल मांगी जाएगी, जैसे कि स्टडी कंट्री, सिटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। स्टडी कंट्री में आपको इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जो भी कंट्री है वो डालना है। सिटी में आपकी सिटी का नाम डालना है, जैसे कि मेरा अहमदाबाद था। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम डालना है कि जहाँ पे मोसाद का आपकी डिग्री वेरिफिकेशन के लिए मेल भेजे। अगर आपकी कॉलेज ही डिग्री इश्यू करती है देन यू हैव टू एंटर कॉलेज नेम। अगर यूनिवर्सिटी करती है तो आपको यूनिवर्सिटी का नाम डालना है। उसके बाद नेक्स्ट आपको पूछेंगे प्रोग्राम टाइटल कि जैसे बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ वॉट एवर। उसके बाद अटेंडेंस स्टार्ट डेट, अटेंडेंस एंड डेट एंड मेजर। मेजर में जैसे मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग था, आपका केमिकल, इलेक्ट्रिकल जो भी इंजीनियरिंग है डिग्री वो आपको डालना है। अटेंडेंस स्टार्ट डेट अगर आपको नहीं पता है तो आपकी एग्ज़ाम्स जो डेट पे हुई है, आपकी मार्कशीट में जो एग्ज़ाम डेट मतलब मार्कशीट इशू हुई है वो डेट आप डाल सकते हैं।
उसका कोई एज सच इम्प्लीकेशन नहीं है। ये वाले पेज में आपको बहुत सारी डिटेल डालनी है, जैसे कि आइडेंटिटी नंबर, आधार कार्ड या जो भी आपकी कंट्री के हिसाब से जो भी नंबर है वो डालना है। और मेन इम्पोर्टेंट चीज़ वो है कि आपका जो आइडेंटिटी में जो नाम है डॉक्यूमेंट में, जैसे कि आधार कार्ड का जो भी नाम है वो और डिग्री का नाम सेम होना चाहिए। अगर वो सेम नहीं है तो प्लीज़ 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 आइदर डिग्री में नाम चेंज कराइए या आधार कार्ड में नाम चेंज कराइए, जो भी इजी है वो कराइए। अगर दोनों नाम सेम नहीं होंगे देन इट विल बी क्रिएट सो मैनी इश्यूज़। पासपोर्ट, आधार कार्ड एंड डिग्री तीनों में नाम आपका सेम होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको एकेडमिक कैलेंडर टाइप पूछा जाएगा, उसमें सेमेस्टर बेस है, ईयरली है या 3 मंथली है, जो भी है वो आपको एज़ पर उसका पॉप डाउन ऑप्शन है उसमें आपको सिलेक्ट करना है। स्टडी ड्यूरेशन, उसके बाद सीजीपीए या फर्स्ट क्लास जो भी है वो, सीट नंबर, देन नंबर ऑफ कोर्स आवर्स जैसे 4 इयर्स, ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट ओनली एग्ज़ाम थी कि प्रैक्टिकल प्लस एग्ज़ाम थी, वो सारा आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है मोड ऑफ स्टडी। मोड ऑफ स्टडी में आपका फुल टाइम स्टडी होना चाहिए, क्योंकि मोसाद का रेगुलर या और फुल टाइम स्टडी को ही वेरीफाई करती है। डिस्टेंस एजुकेशन या ऑनलाइन वाली डिग्री वो लोग वेरीफाई नहीं करते हैं। सो प्लीज़ 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 यहाँ पे ध्यान रखिए मोड ऑफ स्टडी सिलेक्ट करने के लिए, अदरवाइज देयर विल बी सम इश्यू। ये सब होने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जैसे आइडेंटिटी कार्ड हो गया, आइडेंटिटी कार्ड मतलब आधार कार्ड इंडिया के लिए। ट्रैवल पासपोर्ट, उसका फर्स्ट पेज आपको यहाँ पे अपलोड करना है। बैचलर डिग्री अपलोड करनी है, पीडीएफ कॉपी। बैचलर डिग्री में आपको फ्रंट एंड बैक एपोस्टाइल पेज दोनों एक साथ ही इधर अपलोड करने हैं, चाहे उसने बोला है नहीं बोला है, कोई रिस्क लेना ही नहीं है। यहाँ पे आपको दोनों पेज फ्रंट एंड बैक दोनों अपलोड करने हैं। बैचलर डिग्री की ट्रांसक्रिप्ट, अगर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट है तो आप अपलोड करिए, नहीं है तो आपको 4 साल की जितनी भी मार्कशीट है उसको एक पीडीएफ बनाइए, उसको कंप्रेस करिए, उसका रिजोल्यूशन अच्छा रखिए और यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट में वो पीडीएफ आपको अपलोड करनी है, बहुत ध्यान से। प्रिपरेटरी ईयर्स में आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी पीडीएफ वगैरह अटैच नहीं करनी है। 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर है पेमेंट रिसिप्ट। पेमेंट रिसिप्ट फॉर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फ़ी। ये वाली ये वो फीस की बात कर रहा है या फिर वो पेमेंट रिसिप्ट की बात कर रहा है जो हम यूनिवर्सिटी में जाके पे करेंगे, ताकि वो जो मुसद्दक़ा का जो मेल आए उसके ऊपर वो लोग रिप्लाई करें। ये मुसद्दक़ा की फ़ीस नहीं है, काइंडली कंफ्यूज मत हो। मुसद्दक़ा की फ़ीस अलग है, वो नेक्स्ट स्टेप में वो फ़ीस पे करने का ऑप्शन आता है। ये वाली जो 7 नंबर है पेमेंट रिसिप्ट, वो यूनिवर्सिटी में जो हम हमारी डिग्री वेरिफिकेशन के लिए मतलब जो मुसद्दक़ा मेल करता है उसके लिए वो रिप्लाई करे, उसकी फ़ीस की बात कर रहा है। तो उसका जो प्रोसीजर रहता है ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप ये नहीं भरते हैं तो उनका 1 वीक के बाद मेल आता है, और जब तक आप ये पीडीएफ अपलोड नहीं करते हैं वो लोग यूनिवर्सिटी में मेल नहीं भेजते हैं। तो ये ऑलमोस्ट कंपलसरी ही है, ये समझ के ही आप इसमें डिटेल डालिए। उसके बाद 8 नंबर में एपोस्टाइल स्टैम्प वाली ही डिग्री आपको अटैच करनी है। मतलब उसका फर्स्ट एंड सेकंड पेज एक पीडीएफ, और दूसरा आपने जो एपोस्टाइल कराया है वो उसका जो फीस है तो वो भी एक पीडीएफ जनरेट होता है। जब आप एपोस्टाइल कराने के लिए एजेंट को देते हैं तो जो एमई की वेबसाइट है उसमें वो लोग फ़ीस पे करते हैं, उसका भी एक पीडीएफ जनरेट होता है। तो वो दोनों आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं। और 9th नंबर में अदर डॉक्यूमेंट्स, उसमें अगर आपके पास कुछ है अदर डॉक्यूमेंट्स तो करिए, नहीं तो वो चाहिए नहीं। तो ये 7 और 8 नंबर इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। इसके बाद वेबसाइट आपको रीडायरेक्ट करेगी फ़ीस पे करने के लिए। यहाँ पे ये जो फ़ीस है वो मोसाद का पोर्टल की फ़ीस है। ये फ़ीस अराउंड 538 सऊदी रियाल है, जो कि इंडिया के ऑलमोस्ट 14,000 के आसपास होते हैं। तो वो आपको फ़ी क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे करनी है। अगर आप एजेंट से काम करा रहे हैं तो आपको
ट्रांसफ़र करने हैं पैसे और एजेंट आपकी फ़ी भर देगा। तो ये फ़ीस भरने के बाद आपकी एप्लीकेशन जो है, अगर सब कुछ सही है तो एक वीक के अंदर अंदर वो लोग रिव्यू करके मेल जो है वो यूनिवर्सिटी को भेज देते हैं। और अगर कुछ भी क्वेरी है, जैसे कि हमने आगे बात किया था कि यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस आपने पे नहीं की है, तो उसके रिगार्डिंग आपको मेल आएगा। जब तक आप यूनिवर्सिटी की फ़ी पे करके वो पीडीएफ जब तक आप अपलोड नहीं करोगे यूनिवर्सिटी की फ़ीस का, मोसाद का अपने एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी में मेल कन्फर्मेशन के लिए नहीं भेजेगा। दूसरा, यहाँ पे एजेंट नेम जो आपको दिख रहा है, तो जैसे कि मैंने सुपर्ब एंटरप्राइज से मेरा काम करवाया था, तो बहुत सारे लोगों का ऐसा भी है कि खुद से अगर आपने एप्लीकेशन की है तो भी मोसादका से मेल आते हैं कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, उनको मेल आया था कि आप अल हिंद को कांटेक्ट कीजिए और उसके थ्रू आप जाइए ऐसा करके। तो उसमें कुछ नहीं करना है, आपको अल हिंद का जो भी मेल आईडी या कॉन्टैक्ट नंबर है, या जो भी एजेंट का आपको मेल आता है मोसादका से, तो उसको आपको कांटेक्ट करना है। वो आपके बिहाफ में कुछ काम नहीं करेगा, वो खाली फ़ीस पे करेगा। जैसे कि हमारा गुजरात यूनिवर्सिटी था, तो गुजरात यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाके वो फ़ीस ही खाली पे करेगा, ना कि वो यूनिवर्सिटी में जाएगा आपके बिहाफ पे, या फिर आपका जो भी फॉलोअप है वो कुछ नहीं करेगा। वो सब आपको आपके रिलेटिव थ्रू ही कराना है या फिर आपको खुद ही जाके करना है। तो ये खाली एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था, जो बहुत सारे लोगों को ऐसा भी मेल आता है। उसके बाद अगर आपका सब कुछ सही है, आपने फ़ीस पेड कर दी है और आपने पीडीएफ सारा कुछ अपलोड कर दिया है, मुसद का उसको रिव्यू करता है और उसके बाद आपका मेल जो है यूनिवर्सिटी को चला जाता है। जैसे ही मेल वो यूनिवर्सिटी को भेजते हैं, आपकी प्रोफाइल में ऐसा ईमेल कॉन्टेक्टिंग मेथड एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैज़ बीन कॉन्टेक्टेड बाय मेल ऑन, जो भी डेट है वो आपको इसमें पॉपअप शो हो जाता है। यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट एक बात नोट करने की है, और वो बात ये है कि अगर मोसादका का एक मैकेनिज़्म है कि वो हर महीने या फिर वीक में 2 बार या हर वीकली यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट करता है, डिपेंडिंग ऑन द देयर इंटरनल मैकेनिज़्म। उसका कुछ किसी को पता नहीं है। बहुत सारे लोगों को 2 बार मिल जाता है, बहुत सारे लोगों को एक ही बार मिल जाता है। जैसे मेरे केस में एक ही बार मिल गया था, तो जैसे ही रिप्लाई आ गया उन्होंने वेरीफाई किया। लेकिन बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे भी है जिनका एक बार मेल गया, उनकी यूनिवर्सिटी ने मेल भेज दिया, लेकिन फिर से मोसादका ने उनको बोला कि नहीं, फिर से हम मेल किया है। तो यहाँ पे आप मेंटली प्रिपेयर रहिए कि आपको एटलीस्ट 2 बार यूनिवर्सिटी से मेल कराना है। ऐसे ही आप मेंटली प्रिपेयर अपनी माइंड को रखिए। मोस्टली तो आपका एक ही बार में काम हो जाना चाहिए, लेकिन अगर मुसद्दक़ा का कुछ भी अगर क्वेरी आता है और फिर से अलग अगर वो लोग मेल भेजते हैं, तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपको मेंटली पहले से ही प्रिपेयर रहना है कि मुझे दूसरी बार भी मेल भिजवाना पड़ेगा। अभी इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये मोसादका का उनका ही रिव्यू का कुछ मैकेनिज़्म है जो किसी के हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में जो एक्शन है वो वही है कि हम यूनिवर्सिटी से 1 या 2 बार मेल का रिप्लाई करा सकते हैं मोसादका में। बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेरी है कि हमारी यूनिवर्सिटी को मेल ही नहीं मिला है। तो जैसे मेरे केस में भी ऐसा ही था कि हमारे इधर जैसे अहमदाबाद गुजरात यूनिवर्सिटी में जो भी मेल जाता है वो रजिस्ट्रार के मेल आईडी पे जाता है। तो रजिस्ट्रार का जो मेल आईडी है वो इवन यूनिवर्सिटी स्टाफ को भी अप्रोचेबल नहीं रहता है, राइट। तो आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है उसमें कुछ ना कुछ ऐसा मैकेनिज़्म होगा। जैसे मेरे केस में भी मुझे नहीं पता था कि मेल किसके मेल आईडी पे आया, राइट, मोसादका का। लेकिन उनके पास एक मैकेनिज़्म था कि अगर आपके पास मोसादका का ईमेल आईडी है तो वो एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेंगे कि हाँ, ये जो डिग्री है वो ऑथेंटिक है, और वो जो डिग्री का ज़ेरॉक्स कॉपी एंड ऑथेंटिकेशन का जो पेपर है वो लेके वो उसमें स्कैन करके वो डायरेक्ट मोसादका का जो मेल आईडी है
उसमें वो लोग रिप्लाई कर देंगे। तो आप एंड तक बने रहिए, लास्ट में मैं मोसाद का जो मेल आता है वो मेल आईडी भी आपको दे देता हूँ। इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लिए मेरे पास वो मेल आईडी है। तो बने रहिए लास्ट तक ये वीडियो में। अभी सब कुछ सही हो रहा है और आपका यूनिवर्सिटी मेल कर दिया है और मोसादका को वो मिल भी गया है, तो आपका स्टेटस फिर चेंज हो जाएगा कॉन्टैक्टिंग यूनिवर्सिटी से फाइनल अप्रूवल ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रिस्पॉन्स। उसमें मोस्टली उसमें एक आध वीक का टाइम लग जाता है। तो आपको उस टाइम पे बीच में जैसे ही आपको पता चले कि आपकी यूनिवर्सिटी ने अगर रिप्लाई कर दिया है मोसादका को, तो आपको टिकट रेस करनी है। उसमें लिखना है कि डियर सर मैडम, मेरी यूनिवर्सिटी ने रिप्लाई कर दिया है और प्लीज़ आप उसका रिव्यू करिए और स्टेटस को चेंज करिए। ओके। तो जैसे ही आप वो टिकट रेस करेंगे 5 दिन के अंदर उनको रिप्लाई देना होता है, वो कंपलसरी है। तो जैसे ही उनका 3rd या 4th डे पे वो मेल मिल जाता है, तो ये स्टेटस कॉन्टैक्टिंग यूनिवर्सिटी से फाइनल अप्रूवल ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्स वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेरी लोगों को ये है कि यूनिवर्सिटी जो मोसादका को मेल भेजता है उसमें क्या डॉक्यूमेंट अटैच किया जाता है एंड क्या इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो सबसे पहले आपको आपकी गुजराती, हाँ, मतलब जैसे भी मेरी यूनिवर्सिटी थी तो मैंने वहाँ पे जाके जो मोसादका का जो ये रेफरेंस नंबर था, जो एप्लीकेशन का जो मेल में आया था, वो मैंने मेंशन करवाया था कि ये यही रेफरेंस नंबर के बिहाफ में हम ये मेल भेज रहे हैं। तो सबसे पहले आपको रेफरेंस नंबर वहाँ पे मेंशन कराना बहुत इम्पोर्टेंट है वो डॉक्यूमेंट पे। एंड उसमें दूसरा एक डॉक्यूमेंट लगेगा कि आपकी यूनिवर्सिटी की जो डिग्री है वो ऑथेंटिकेटेड है। तो ऑथेंटिकेटेड नाम का एक वर्ड उसमें वो एक अलग से पेपर रहता है, वो पेपर में आपको मेंशन कराना बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ आपकी जो एग्जैक्ट डिग्री जो आपने अपोस्टाइल कराई है वो उसकी ज़ेरॉक्स, वो 3 चीज़ें आपके मेल में जानी चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें जाती है, अपोस्टाइल डिग्री वाला पेज, डिग्री का पेज एंड यूनिवर्सिटी का डॉक्यूमेंट का रिप्लाई, उसमें रेफरेंस नंबर खास इम्पोर्टेंट है, वो मेंशन होना चाहिए। अगर वो और वो आइडेंटिटी कार्ड वो सब मेंशन किया हुआ रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अदरवाइज दे विल सेंड अनदर मेल टू टू रिजॉल्व द क्वेरी। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपकी यूनिवर्सिटी को जब भी आप जाओ या किसी को भेजो तो उसको बोलिए कि ये जो रेफरेंस नंबर है ये मेंशन करके ही आपको मेल कराना है। उसके बाद अगर आपका सारा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाता है तो आपका फिर से जो स्टेज है वो चेंज हो जाएगा। वो चेंज हो जाएगा मेक डिसीज़न में। मेक डिसीज़न में फिर से वो लोग 1 या 2 दिन का टाइम लेते हैं। कभी कभी एक ही दिन में हो जाता है, कभी कभी 2 दिन का टाइम लेते हैं। तो अगर सब कुछ सही रहा तो आपका रिज़ल्ट ऑथेंटिकेटेड डिक्लेयर हो जाता है। अगर बहुत सारे लोगों को ऐसा भी क्वेरी था कि ये पॉइंट पे आके फिर से मोसादका ने बोल दिया कि आपका यूनिवर्सिटी का रिप्लाई नहीं आया है। तो वही है, मैंने जैसे आगे भी बोला था, आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है फिर से मेल कराने के लिए। अगर फिर से मेल करते हैं मोसादका वाले, तो जैसे कॉन्टैक्टिंग यूनिवर्सिटी में जो एक ही बार मेल का डेट दिखाई दे रहा था, ऐसे दूसरा मेल का डेट भी दिखाई देगा। तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ द 100 अभी तक जितने भी केसेस मैंने देखे हैं, मोस्ट ऑफ केसेस में 2 बार वेरिफिकेशन होने के बाद वो लोग ऑथेंटिकेटेड, अगर आपका डिग्री ऑथेंटिकेटेड है तो वो लोग पीडीएफ जनरेट रिज़ल्ट ऑथेंटिकेटेड का कर देते हैं। अगर अगर बहुत रेयर केस है कि नहीं करते हैं। इसमें ये जो सारा गेम है मोसादका का, वो सब टाइमिंग का गेम है। जैसे ही आपको पता चले कि आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंजीनियर जो भी है, अगर आपका वीज़ा इंजीनियर का वीज़ा है तो तुरंत आपको देर करनी ही नहीं है। आपका मेडिकल, आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन और
आपका जो भी वीज़ा का टाइम लगता है वो लगने दीजिए। पैरेलल में मोसाद का वेरिफिकेशन स्टार्ट कर ही देना है आपको। ज़्यादा से ज़्यादा कितना खर्चा होता है? नॉर्मली 20,000 के आसपास का खर्चा होता है। लेकिन ये सब आप जो करना है वो आप जब दूसरी कंपनी में ऑन पेरोल है, आपने रिज़ाइन नहीं मारा है, आपकी जॉब चालू है, तभी ये वेरीफाई कर लीजिए। क्योंकि अगर आप रिज़ाइन मार के बैठ गए, आपने फैमिली वगैरह शिफ्ट कर ली एक सिटी से दूसरे सिटी, और फिर आपका मुसद्दक़ा का वेरिफिकेशन आएगा, उसमें कुछ क्वेरी आया, या फिर आप सऊदी ट्रैवल कर गए और यहाँ आने के बाद आपको पता चला कि 90 डेज़ का ही वीज़ा है और मोसाद का वेरिफिकेशन 1 महीना लेता है, तो पूरा भाई आपका सैलरी नहीं आएगा 2 महीने तक, और पूरा जो भी ओवर टाइम वगैरह कुछ नहीं आएगा। इवन इकामा भी नहीं बनेगा, आपका एससी सर्टिफिकेशन नहीं बनेगा, आप पूरा टेंशन में रहोगे। इससे बेटर है जैसे ही आपको पता चलता है कि आपका प्रोजेक्ट मतलब आपका इंजीनियर का वीज़ा लगा है, आपको तुरंत ये कराना ही है। क्योंकि ये नया रिक्वायरमेंट है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, अपनी यूनिवर्सिटी की प्रोसीजर हमको पता नहीं रहती है, तो बहुत सारा हेडेक है। तो बेटर है कि जब तक टेंशन हमारे पे चढ़े हम सारे एक्शंस ले लें। उसके बाद जैसे ही आपका ऑथेंटिकेशन या अनऑथेंटिकेशन या जो भी है उसका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाता है, तो ऐसा एक पीडीएफ जनरेट होता है। जैसे मेरे केस में ये हुआ है ऑथेंटिकेशन वाला। बहुत सारे केसों में ऐसा भी था कि अनऑथेंटिकेटेड हुआ, लेकिन अनऑथेंटिकेटेड इसलिए हुआ कि कुछ मुसद्दक़ा का जो भी मेल का वैलिडिटी था उसमें उन लोगों ने वही टाइम लिमिट में मेल नहीं पहुंचा। फॉर एग्ज़ाम्पल 15 डेज़ या 20 डेज़ या जो भी है उनका, नॉर्मली उनकी वेबसाइट पे ऐसा लिखा है कि हर महीने वो एक मेल भेजते हैं, और अगर 2 महीने तक रिप्लाई नहीं आता है तो वो अनऑथेंटिकेटेड हो जाता है। लेकिन जितने भी मेल भेजते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको आपके जो भी लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के आप देखेंगे तो आपको दिखेगा, तो वो श्योर रहिए। उसके बाद ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट मेल आईडीज़ है इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लिए। तो अभी एक और क्वेश्चन भी था कि हमको सऊदी कल्चर का अटेस्टेशन कराना है कि नहीं। तो उसमें मेन इम्पोर्टेंट वही है कि अगर आपका वीज़ा इंजीनियर का है और आप जब एससी में रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं और वहाँ पे पूछता है कि मोसाद का सर्विस आप रिव्यू करो, उसके बाद ही आपका एससी का रजिस्ट्रेशन होगा, तो आपके लिए सऊदी कल्चर अटेस्टेशन इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपका वीज़ा जो है वो इंजीनियर का है। अगर आप क्वालिटी कंट्रोलर या इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसा कुछ अलग वीज़ा टाइप में आते हैं जिसमें मोसाद का वेरिफिकेशन नहीं चाहिए, वो कंपलसरी नहीं है, और आपको सीधा अगर इकामा बन जाता है तो उसके लिए फिर ये मोसाद की प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका इंजीनियर का वीज़ा है और आप एससी रजिस्ट्रेशन आपका कंपलसरी है और आपको ये मांगता है मुसद्दक़ा का वेरिफिकेशन, तो आपके लिए फ़र्स्ट इम्पोर्टेंट मुसद्दक़ा ही है। आप एससी सॉरी सऊदी कल्चर का जो अटेस्टेशन है वो नहीं भी कराओगे तो भी चलेगा। और ये चीज़ मुसद्दक़ा की जो ऑफिशियल वेबसाइट पे है उसमें भी लिखी है कि नाउ सऊदी कल्चर अटेस्टेशन नॉट रिक्वायर्ड, वो आप उसमें जाके वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो आपके लिए अगर आपकी यूनिवर्सिटी बोलती है कि नहीं हम तो सऊदी कल्चर वाले मेल आईडी पे ही मेल भेजेंगे, तो आप उनको कन्विंस करिए कि नहीं, मुसद्दक़ा का मेल जो आईडी है ये जो जैसे आपको दिख रहा है verify_in@musaddqa.sa, और पाकिस्तान के लिए verify_pk@musaddqa.sa। ये 2 मेल आईडी ही बहुत इम्पोर्टेंट है, उसी में ही मेल जाना चाहिए। और मेल के जो बॉडी है उसमें आपको मुसद्दक़ा का जो भी रेफरेंस नंबर था वो मेंशन कराना है, एज़ वेल एज़ आपका डिग्री ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं वो टेक्स्ट मेंशन कराना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि खाली मेल जाने से ही वो लोग रिप्लाई नहीं मानते, वो लोग डेटा भी क्लैरिटी और वो सब भी देखते हैं। सो यही था फ्रेंड्स आज के लिए। बहुत लंबा वीडियो बन गया, लेकिन ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन मैंने ट्राई की है कि सारा कुछ कवर हो जाए। अगर फिर भी आपको कुछ क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट करें और मुझे बताएं। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व द क्वेरीज। थैंक यू एंड सब्सक्राइब द चैनल।